दोस्तों, निखिल एक सिविल इंजीनियर थे। वह एक समोसे की दुकान पर आकर रुकते हैं। वहां रखे कुर्सी पर वो बैठ जाता है। फिर उस समोसे वाले से पूछता है कि यहाँ जो सोमदेव अंकल दुकान चलाते थे वो अब कहाँ है। फिर समोसे वाले बताता है कि साहब, वो तो 2 साल पहले ही अपनी दुकान बेचकर चले गए। वो बोल रहे थे कि उसे पैसे की बहुत ज़रूरत है। उसका तबीयत भी सही नहीं लग रहा था। वो बोल रहे थे कि उसको पैसे की बहुत ज़रूरत है। उसका तबीयत भी सही नहीं था। इसके बाद समोसे वाले निखिल से कहता है कि साहब, समोसे खाना है तो मैं भी बहुत अच्छा बनाता हूँ, आप कहे तो लाओ। निखिल कहता है कि 2 प्लेट ले आओ, क्योंकि निखिल के साथ एक उसका ड्राइवर भी था। समोसे वाला 2 प्लेट समोसे लेकर आता है। 1 प्लेट निखिल को देता है और 1 प्लेट ड्राइवर को। निखिल अभी समोसे खाया भी नहीं था और उसके आंखों से आंसू बहने लगता है और फूट फूट कर वो रोने लगता है। जब समोसे वाला देखता है तो वो हैरान हो जाता है। सोचता है कि इतना बड़ा आदमी इस तरह से क्यों रो रहा है। उस समोसे वाले को रहा नहीं जाता है तो वह निखिल से पूछता है कि साहब जी, आप इतने बड़े आदमी हो फिर भी इस तरह से क्यों रो रहे हो। निखिल उस समोसे वाले से कहता है कि इस दुकान से बहुत सी पुरानी यादें जुड़ी हुई है। उन यादों को याद करके रोना आ गया। वह समोसे वाले पूछता है कि साहब जी, आप बुरा न माने तो क्या आप अपनी कहानी मुझे बता सकते हो। निखिल कहता है कि बिल्कुल। फिर निखिल अपनी कहानी उस समोसे वाले को बताने लगता है। नमस्कार दोस्तों, मैं बी सिंह। आज की कहानी सुनाने से पहले बस एक गुजारिश, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। वह बताता है कि जब मैं छोटा था तो बीमारी के कारण मेरे पिताजी का मृत्यु हो गया। उसके 1 साल बाद माँ भी चल बसी। वह अपने चाचा चाची के साथ रहने लगा। वह मुझसे सारा काम करवाते और भरपेट खाना भी नहीं देते। उसके बाद मैं वहाँ से भाग आया और इसी समोसे की दुकान पर आकर यहाँ जो कुर्सी लगी है वहाँ पहले बेंच हुआ करती थी। उस बेंच पर आकर बैठ जाता हूँ। मैं उदास सा यहाँ पर बैठा तो जो सोमदेव जी थे उन्होंने मुझसे पूछा, बेटा क्या हुआ, तुम्हें समोसे खाने हैं। तो मैंने कहा, हाँ समोसे तो खाने हैं लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। तो सोमदेव जी मेरे लिए 2 समोसे लाकर देते हैं। थोड़ी देर बाद सोमदेव जी एक बार फिर पूछते हैं, और चाहिए। निखिल कहता है, जो इंजीनियर साहब हैं, फिलहाल और चाहिए लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। सोमदेव जी फिर से 2 समोसे लाकर देते हैं। सोमदेव जी फिर से पूछते हैं कि बेटा तुमने खाना खाया। खाना भी रखा हुआ है, अगर तुम्हें खाना हो तो खाना भी खा लो। उसके बाद निखिल खाना खाने के लिए तैयार हो जाता है और वह खाना खाता है, क्योंकि निखिल बहुत दिनों बाद भरपेट खाना खाया था। तो सोमदेव जी खाना खिलाने के बाद उससे पूछते हैं कि बेटा तुम कौन हो, कहाँ से आए हो और यहाँ पर इस तरह से क्या कर रहे हो। तुम अपने घर जाओ। वो लोग बहुत ही परेशान हो रहे होंगे। तभी निखिल, जो फिलहाल इंजीनियर है, उस टाइम पर रोने लगता है और कहता है कि इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। मेरे माता पिता इस दुनिया में नहीं है। मेरे चाचा चाची ने मुझे पाला और घर का सारा काम करवाते, लेकिन वो भी भरपेट खाना भी नहीं देते थे। इस वजह से मैं भाग आया हूँ और अब सोच रहा हूँ कि कहीं कोई छोटा मोटा काम मिल जाए जिससे मेरा जीवन यापन हो जाए। जो सोमदेव अंकल हैं वो उससे कहते हैं कि और मुझे आगे की अपनी पढ़ाई पूरी करनी है और इसके बदले थोड़ा बहुत मुझसे काम करवा लेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो सोमदेव जी उससे कहते हैं कि बेटा तू चिंता मत कर, जिसका कोई नहीं होता
उसका ऊपर वाला होता है। ज्यादा बड़ा तो मेरा काम नहीं है और ज्यादा पैसे भी मेरे पास नहीं, लेकिन थोड़ी सी खेती बाड़ी है और यह समोसे की दुकान है। तो तू ऐसा कर, तू मेरे पास रह और तू जो पढ़ना चाहता है अपनी पढ़ाई लिखाई को जारी कर। उसके बाद सोमदेव जी उसकी पढ़ाई को जारी करवाते हैं, उसे रहने के लिए घर देते हैं, खाने के लिए खाना दिया करते हैं। रोज रोज अब निखिल सोमदेव जी के यहाँ पर रहने लगता है और उसको ही अपना पिता और उसकी पत्नी को अपनी माता समझता है। सोमदेव जी के 2 बच्चे थे। बड़ी बेटी का नाम निशा और छोटा बेटा था, उसका नाम रमेश था। दोनों बच्चे छोटे छोटे थे। दोनों गांव में ही माँ के साथ रहते थे और जो सोमदेव जी हैं वह अब निखिल का बहुत अच्छे से ख्याल रखते, उसको खाने के लिए अच्छा खाना देते और उसको पढ़ने के लिए किताबें और उसका एडमिशन भी अच्छे स्कूल में करवा दिया था। इसी तरह से दिन बीत रहे थे। कभी निखिल दुकान पर काम किया करता स्कूल से आने के बाद, तो कभी अपने घर जाकर कोई काम होता तो कर दिया करता। बड़ी हंसी खुशी से यह लोग रहा करते थे और यह बात 15-16 साल पहले की थी, जब निखिल सोमदेव जी के यहाँ पर आया था। उस समय निखिल करीब 5 साल का रहा होगा और पढ़ाई के बाद वह सोमदेव जी से कहता है कि पिताजी अब मुझे ऊंची पढ़ाई करनी है। तो उसके लिए सोमदेव जी उसे बेंगलोर भेजते हैं, उसकी कोचिंग के लिए उसे पैसा देते हैं और कहते हैं कि अगर तुम्हें कभी भी पैसे की जरूरत हो तो मुझे एक खत लिख देना, मैं तुम्हें पैसा भिजवा दूंगा। इसके बाद जो निखिल है वह अपना इंजीनियरिंग की तैयारी करने लगता। धीरे धीरे वह इंट्रेंस एग्जाम देने के बाद इंजीनियरिंग फाइनल कर लेता। इस दौरान निखिल सोमदेव जी को पूरी तरह से भूल गया था। इसके बाद वह इंजीनियर बन जाता है, उसकी पोस्टिंग आती है। वहाँ पर एक हाईवे बनता रहता है, उसी सिलसिले में वहाँ पहुँचता है। एक दिन अचानक से निकलते हुए उसे ये दुकान दिखाई देता है और तभी उस दुकान पर आकर बैठ जाता है और उस समोसे वाले को अपनी कहानी बता रहा था। उसके बाद जो समोसे वाला है वह निखिल से कहता है कि साहब, ये तो नहीं पता कि वह कहाँ रहते हैं। हाँ, जिस दिन वो मुझे दुकान बेचकर गए थे उस दिन उसकी तबीयत बहुत खराब लग रही थी और वह बहुत ही मंदे रेट में मुझे देकर चले गए थे। लेकिन निखिल को पता था कि सोमदेव जी का घर कहाँ है, तो वहां जाता है। सीधा अपनी गाड़ी को लेकर सोमदेव जी के घर, जो गांव में रहा करते थे, वहां जाकर दरवाजे पर खड़ा होकर बोल मारता है कि सोमदेव जी घर पर हैं। तो उनका छोटा बेटा रमेश निकल कर आता है और कहता है कि पिताजी की तो 2 साल पहले ही मौत हो चुकी। वो अक्सर बीमार रहा करते और बीमारी के चलते ही उनकी मौत हो गई। इन बात को सुनकर जो निखिल है वो एक बार फिर से फूट फूट कर रोने लगता है। वहीं नीचे बैठ जाता है और फूट फूट कर रोने लगता है। उसके रोने की आवाज को सुनकर जो बड़ी बेटी निशा थी वो अंदर से बाहर आती है और निखिल को देखती है। फिर उसके बाद दोबारा से घर के अंदर जाती है और घर के अंदर एक फोटो रखा हुआ था जो उसके पिता के साथ उसके भाई का बता रहे थे। वह पिता, क्योंकि सोमदेव जी जब दुकान बेच कर आए थे तो अपने साथ एक फोटो लेकर आए थे जिसमें उसका और निखिल का फोटो था और उसने अपनी बेटी से और पत्नी से कहा था कि यह तुम्हारा भाई है और किसी न किसी दिन जरूर आएगा और बड़ी पढ़ाई कर रहा है, हो सकता है कि एक बड़ा ऑफिसर बनकर आए। ऐसा अपनी बेटी से और अपनी पत्नी से कहकर गए थे। तो उस फोटो को वह लगातार
कभी वो फोटो को देखती है, कभी निखिल की शक्ल की तरफ देखती है तो उसे पहचान जाती है और कहती है कि आपका नाम निखिल है ना। तो निखिल कहता है कि हाँ बहन, मैं निखिल ही हूँ। वो कभी कभी घर पर आया करता था, वरना ज्यादातर दुकान पर ही रहा करता था। अब उसके बाद वो बहनें भी रोने लगती हैं। तो तीनों भाई बहन एक साथ गले मिलकर जोर जोर से रोने लगते हैं। अब उन तीनों की आवाज सुनकर सोमदेव जी की पत्नी, जो कि घर के अंदर काम कर रही थी, वह बाहर आ जाती और देखती है कि उनकी बेटी एक लड़के के साथ मिलकर रो रही है। तो वो आकर देखती है कि और देखते ही उसे पहचान जाती है, क्योंकि कई बार उसे घर पर भी खाना खिलाया था। तो कहती है कि निखिल बेटा तू आ गया। तो निखिल कहता है कि हाँ माँ, मैं आ गया हूँ। अब निखिल अपनी माँ से बात करने लगता। उसकी माँ बताती है कि तुम्हारे पिता के जाने के बाद घर का बहुत बुरा हाल है। जो भी जमीन खेती बाड़ी थी वो घर परिवार वालों ने दबा ली, और जब हम कहते हैं तो धमकाता है। फिर निखिल कहता है कि अब मैं आ गया हूँ, सब ठीक कर दूंगा। उसकी माँ बहुत खुश हो जाती है और निखिल को गले से लगा लेती है। आज की कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करके, हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। वीडियो पूरा देखने के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।